everyone, welcome back. So up until last video हमने memory management techniques के contiguous part को discuss कर लिया था and we discussed about fixed partitioning and dynamic partitioning. आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी free memory होती है उसका हम track कैसे रखते हैं. So in today's video we'll be covering free space management. So without delaying, let's start with our topic. Alright, तो हम क्या discuss कर रहे हैं? Free space management. ठीक है? Free space management. Alright. So हमारे पास कुछ मेमोरी है, ठीक है. हमें पता है ये मेमोरी लिमिटेड अमाउंट में है. We have some limited amount of memory. ठीक है. ये जो मेमोरी है कुछ ब्लॉक्स में डिवाइडेड होंगे. वो ब्लॉक्स दो टाइप के हो सकते हैं. Either they can be free or they can be allocated. फ्री का मतलब क्या है कि ये जो मेमोरी ब्लॉक है that has not been assigned or allocated to anyone yet. अभी तक हमने किसी को allocate नहीं किया है, इसका कोई यूज नहीं है. So you can use this. You can allocate this to someone. ठीक है. तो क्या कर सकते हैं इस मेमोरी ब्लॉक को हम किसी को allocate कर सकते हैं. ठीक है. Allocated मेमोरी ब्लॉक का मतलब क्या है कि ऑलरेडी किसी को डेजिग्नेट किया हुआ है, ये ऑलरेडी किसी को असाइन किया हुआ है हमने. ठीक है. तो दिस ब्लॉक इज करंटली इन यूज. ये ऑलरेडी यूज में है, अभी हम किसी और को ये एलोकेट नहीं कर सकते हैं. ये दो टाइप के मेमोरी ब्लॉक्स है. मैं कहती हूँ अगर मैं अपने फ्री स्पेसेस का ट्रैक ना रखूं तो क्या होगा. अगर मैं इसको मैनेज ना करूं, इसका कोई ट्रैक ना रखूं, तो उससे क्या इश्यू आने वाला है मेरे पास. मुझे जब भी मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी, मेमोरी एलोकेशन के टाइम पे क्या होगा, जब भी मुझे मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी तो मुझे तो पता ही नहीं है ना फ्री स्पेसेस कहाँ पे है. मैंने ट्रैक तो रखा ही नहीं कि उनकी लोकेशन क्या है, उनका साइज क्या है, मेरे पास कोई ट्रैक नहीं है. ठीक है. तो इशू क्या होगा, जब जब मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी मैं क्या करूंगी, अपनी इंटायर मेमोरी को ट्रेवर्स करूंगी. इंटायर मेमोरी ट्रेवर्सल क्या करेंगे, हम पूरी मेमोरी को ट्रेवर्स करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ पे फ्री मेमोरी ब्लॉक्स है और फिर उन फ्री मेमोरी ब्लॉक में से चूज करेंगे कौन सा हमारे लिए सबसे एडिक्वेट है. ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली पूरी मेमोरी में ढूंढ रहे हैं फ्री ब्लॉक्स को, हर बार जब मेमोरी एलोकेशन करना है. ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. हम टाइम वेस्ट करेंगे हमेशा जब तक मेमोरी एलोकेशन करनी पड़ेगी. सो इंस्टेंट मैं क्या सजेस्ट कर रही हूँ, फ्री स्पेसेस का ट्रैक रख लेता है. ठीक है. फ्री स्पेस का ट्रैक रख लेते हैं. ऑल्सो हमारी जो एलोकेटेड मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, ये एलोकेटेड मेमोरी जो ब्लॉक है हमारा, ऐसा तो है नहीं कि पूरे टाइम एलोकेटेड रहेगा. कभी ना कभी हमारा एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक क्या हो जाएगा, डीएलोकेट हो जाएगा, फ्री हो जाएगा. कभी ना कभी तो ऐसा होने वाला है ना कि हमारा ये जो मेमोरी ब्लॉक था ये हम डीएलोकेट कर दिया, फाइनली किसी को असाइन नहीं है. उस पॉइंट पर दिस इज रेडी टू यूज, रेडी टू एलोकेट. लिमिटेड मेमोरी है तो जैसे जैसे कोई मेमोरी डीएलोकेट होती जाएगी हम उसको वापस फ्री स्पेस के साथ ट्रीट करने लगेंगे और उसको वापस एलोकेट कर देंगे किसी को. तो ये क्या कहता है कि जो भी तुमने लिस्ट बनाई है ना, जिस भी लिस्ट में तुम ट्रैक रख रहे हो अपने फ्री स्पेसेस का, आई एम ऑल्सो फ्री, मुझे भी ऐड कर लो, इसको भी लिस्ट में ऐड कर लो. तो हम फ्री स्पेस मैनेजमेंट में दो चीजें क्या कर रहे हैं, एक तो हम एग्जिस्टिंग फ्री ब्लॉक्स का ट्रैक रख रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से फ्री ब्लॉक्स हैं मेमोरी में ऑलरेडी, और दूसरा जैसे जैसे कोई एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक फ्री होता जाएगा वैसे ही हम उसको फ्री स्पेस मानने लगेंगे और उसको भी ऐड कर देंगे अपनी लिस्ट में. ठीक है. तो ये दो काम हो रहे हैं हमारे फ्री स्पेस मैनेजमेंट में. ये हो कैसे रहे, दिस इज इंश्योर्ड बाय डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर दैट डज व्हाट, दैट कीप ट्रैक ऑफ फ्री स्पेसेस. ठीक है. हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, जो ट्रैक रख रहे हैं हमारे फ्री स्पेसेस का. ठीक है. और इस डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या है, फ्री लिस्ट. ऐसा नहीं कि लिस्ट से इम्प्लीमेंट हो रहा है इसके लिए हम कोई लिस्ट यूज कर रहे हैं, बट एक कोई डेटा स्ट्रक्चर है जो किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा हो, वो ट्रैक रख रहा हो हमारे फ्री स्पेसेस का, फ्री स्पेसेस को ट्रैक कर रहा हो. उसको हम क्या कहते हैं, फ्री लिस्ट. अब समझ लेते हैं फ्री लिस्ट करती क्या है एक्चुअली. ठीक है. हमारी मेमोरी, एक छोटी सी मेमोरी ली हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, 20 KB की, उसमें बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक्स हैं. ठीक है. 0, 20, 40, 60 एड्रेसेस होंगे इसके. तो अब क्या हो रहा है, मैं कह रही हूँ मुझे सिर्फ फ्री स्पेसेस का ट्रैक रखना है. तो मैंने पहले फ्री स्पेस का ट्रैक रख लिया, बेस एड्रेस 0 है, मेरी लेंथ क्या है 20 KB है, ये एलोकेटेड है, इसको मैं स्किप कर जाऊंगी, जरूरत ही नहीं है, फ्री स्पेस का ट्रैक रख रहे हैं.
नेक्स्ट हम किसका ट्रैक रखेंगे, इसका। बेस एड्रेस क्या है 40, लेंथ क्या है 20 KB। ठीक है, तो ये जो है ना, ये फ्री स्पेसेस का ट्रैक रखा हुआ डेटा स्ट्रक्चर, दिस इज अ फ्री लिस्ट। इस फ्री लिस्ट को हम मल्टीपल मेथड से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मल्टीपल मेथड्स क्या क्या है, दैट विल डिस्कस। ऑलराइट गाइस, तो हम क्या कर रहे हैं, फ्री लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, फ्री लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो क्या होता है, हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो रख रहा है ट्रैक हमारे फ्री मेमोरी ब्लॉक्स का। वो फ्री ब्लॉक्स का ट्रैक रख रहे हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्री लिस्ट। एंड इस फ्री लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट टेक्निक्स, कुछ डिफरेंट मेथड्स है, जिसको हम एक एक करके आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज बताओ, अगर मैं ऑल मेमोरी ब्लॉक्स का ट्रैक रख लूं इन सच अ वे कि मुझे पता हो उनमें से कौन से एलोकेटेड है एंड कौन से फ्री है, तो क्या इससे मैं फ्री लिस्ट इंप्लीमेंट कर पा रही हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, तुमने कहा था सिर्फ फ्री ब्लॉक्स का ट्रैक रखने को, मैं ना सारे मेमोरी ब्लॉक्स का ट्रैक रख लेती हूँ एंड बस ये बता दूंगी कि कौन से फ्री एंड कौन से एलोकेटेड है। ठीक है, तो इन द सेंस फ्री ब्लॉक्स का भी ट्रैक रख ही रहे। ठीक है, सो अगर मैं ये करूंगी तो हमारी फ्री लिस्ट इंप्लीमेंट हो जाएगी। हमारा जो पहला टेक्निक है, पहला मेथड है, वो यही करता है। पहली टेक्निक है हमारी बिट मैप या फिर बिट वेक्टर। ठीक है, नाम से क्या पता चलता है, it has something to do with bits. What it does is it stores collection of bits in such a way that each bit corresponds to a memory block. ठीक है, इसका क्या मतलब है, मैं कहती हूँ मैं सारे मेमोरी ब्लॉक्स की इनको स्टोर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि कुछ कलेक्शन ऑफ बिट्स ले लेते हैं, ऐसे कि हर बिट एक मेमोरी ब्लॉक को कॉरेस्पॉन्ड कर रही हो। ठीक है, हर बिट कॉरेस्पॉन्ड कर रही हो हमारे एक मेमोरी ब्लॉक को। हमारी एक जो बिट होती है उसकी दो वैल्यूज होती है, या तो वो 0 हो सकती है या वो 1 हो सकती है। ठीक है, एंड हमारे मेमोरी ब्लॉक के अंदर दो सिचुएशन हो सकती है, या तो वो एलोकेटेड हो सकता है या वो फ्री हो सकता है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि हमारी एक बिट मेमोरी ब्लॉक को ऐसे रिप्रेजेंट करेगी कि इन दोनों वैल्यूज की कुछ सिग्निफिकेंस आ चुकी है। अगर हमारी बिट क्या है, 0 है, तो मैं क्या कह रही हूँ, जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेमोरी ब्लॉक है दैट विल बी एलोकेटेड। ऑलराइट, एंड अगर यही बिट हमारी क्या है 1 है, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेमोरी ब्लॉक है दैट विल बी फ्री। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा एक बिट मैप क्या करता है, कलेक्शन ऑफ बिट्स कर रहा है सच दैट कि हमारे एक मेमोरी में जितने मेमोरी ब्लॉक्स हैं उतनी हमारी बिट्स होंगी एंड उन बिट्स की वैल्यू किस पर डिपेंडेंट होगी, वेदर द मेमोरी ब्लॉक इज फ्री और एलोकेटेड। ठीक है, एक डायग्राम से समझ लेते हैं कैसे कलेक्शन ऑफ बिट जनरेट करेंगे हम। सो ये हमारी एक मेमोरी है। ऑलराइट, सो हमारी एक मेमोरी है। ठीक है, इसको हमने ब्रेक कर दिया कुछ ब्लॉक्स के अंदर, कुछ मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर ब्रेक कर दिया। हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास 8 मेमोरी ब्लॉक्स हैं। ठीक है, 8 ब्लॉक्स हैं, गुड। तो ये जो हमारी मेमोरीज को मेमोरी ब्लॉक्स में डिवाइड किया, इनमें से कुछ एलोकेटेड है एंड कुछ फ्री है। लेट्स से जो कलर्ड वाले हैं इनको एलोकेटेड मान लेते हैं एंड बचे हुए क्या हो जाएंगे, हमारे फ्री हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमारे फ्री हो गए। तो अब मैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी बिट्स यूटिलाइज करूंगी, 8 ब्लॉक से, तो मुझे कितनी कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स चाहिए होंगी, 8 बिट्स चाहिए होंगी। उनकी वैल्यू कैसे डिफाइन होगी, एलोकेटेड या फ्री देखकर। तो पहला मेमोरी ब्लॉक हमारा क्या है, एलोकेटेड है। एलोकेटेड की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आती है बिट, 0, 0 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्री 1। नेक्स्ट क्या, एलोकेटेड 0, फिर से एलोकेटेड 0, फ्री 1, एलोकेटेड 0, फ्री 1, एलोकेटेड 0। ठीक है, तो हमारा ये बनेगा कलेक्शन ऑफ बिट। ये हमारी है पहली टेक्निक। इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इसका एक ही है कि इट्स एक्सट्रीमली सिंपल। ठीक है, इट्स एक्सट्रीमली सिंपल। अब नेक्स्ट टेक्निक पे आ जाता है। हमारी नेक्स्ट टेक्निक क्या है, नेक्स्ट टेक्निक है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट, ओके। सो लिंक लिस्ट में क्या होता है, हम कह रहे हैं जो फ्री ब्लॉक्स है ना उनको एक लिंक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर कर दो, सिंपल अप्रोच है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट क्या करती है, अपने से नेक्स्ट को पॉइंट कर रही होती है। ऐसे ही हमारे जो फ्री ब्लॉक होगा, एवरी फ्री ब्लॉक would point to
नेक्स्ट फ्री ब्लॉक। हर फ्री ब्लॉक क्या कर रहा होगा, अपने से नेक्स्ट फ्री ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अपनी पिछली मेमोरी देख लेते हैं, क्या थे हमारे 3 फ्री ब्लॉक्स थे, इनके नाम रख देते हैं B1, B2 एंड B3। 3 फ्री ब्लॉक्स है हमारे पास। तो क्या होगा, ये जो B1 है ये किसके लिए पॉइंटर स्टोर कर रहा होगा, ये पॉइंटर स्टोर कर रहा होगा अपने से नेक्स्ट फ्री ब्लॉक का। इस नेक्स्ट कौन है, B2, तो ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, B2 को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। B2 क्या करेगा, B2 अपने से नेक्स्ट फ्री ब्लॉक को पॉइंट करेगा, वो कौन सा है, B3, ठीक है। B3 को पॉइंट कर दिया। B3 भी अपने नेक्स्ट फ्री ब्लॉक को पॉइंट करना चाहता, लेकिन उससे नेक्स्ट कोई फ्री ब्लॉक है ही नहीं, तो B3 क्या करेगा, नल को पॉइंट कर देगा, ठीक है। एंड ये हमारी लिंक लिस्ट है, हर लिंक लिस्ट का एक हेड होता है, इसका हेड कौन है, पहला फ्री ब्लॉक कौन है, B1, ठीक है, ये हमारा हेड है। तो एक जो हेड पॉइंटर होगा, वो किसका एड्रेस स्टोर करेगा, B1 का, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल सी लिंक लिस्ट की अप्रोच। अब इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है इसका, फर्स्ट फ्री ब्लॉक कैन बी एक्सेस्ड इजीली, बहुत इजी फर्स्ट फ्री ब्लॉक को ढूंढना। हेड पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होगा, हमारे फर्स्ट फ्री ब्लॉक को, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इजी होता है फर्स्ट फ्री ब्लॉक को फाइंड आउट करना, एक्सेस करना, ऑलराइट। डिसएडवांटेज क्या है इसका, ये जो हमारी फ्री लिस्ट है ये क्या स्टोर कर रही है, फ्री डिस्क ब्लॉक्स, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है, जो हमारी डिस्क है, उसके अंदर कुछ फ्री ब्लॉक्स होंगे। जैसे ये कुछ एलोकेटेड है, फिर हमारा कोई B1 आ गया, फिर कुछ एलोकेटेड है, फिर एक फ्री ब्लॉक है B2 का, ठीक है, फिर एलोकेटेड है, फिर एक ब्लॉक है B3 का। ऐसे फ्री ब्लॉक्स हमारे कुछ डिस्क में फ्री ब्लॉक एग्जिस्ट करते होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, हेड पॉइंटर जो है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, हमारे B1 को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। B1 क्या स्टोर करेगा, B1 स्टोर करेगा B2 का एड्रेस, ठीक है। तो B2 पे पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, B1 में जाके एड्रेस रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके मैं किस पे पहुंचूंगी, B2 पे। अगेन B2 में किसी का एड्रेस पड़ा है, B3 का एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ रीड करना पड़ेगा B3 का एड्रेस, फिर मैं कहाँ पहुंच पाऊंगी, B3 पे। तो क्या होता है, फॉर लिस्ट ट्रेवर्सल, आई हैव टू रीड फ्रॉम डिस्क। बार बार मुझे डिस्क में जाके रीड करना पड़ रहा है, ठीक है। मैं अगले फ्री ब्लॉक तक तभी पहुंचूंगी जब मैं B1, अगर मुझे हेड पॉइंटर ने कहा पहुंचाता है B1 पे, B2 पे पहुंचने के लिए मुझे B1 के अंदर का एड्रेस रीड करना पड़ेगा, ठीक है। B1 के अंदर का जो एड्रेस होगा वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, हमारे B2 को, ठीक है। B2 से आगे बढ़ने के लिए फिर मुझे B2 की वैल्यू रीड करनी पड़ेगी, तो बार बार आई हैव टू रीड फ्रॉम डिस्क, ठीक है। एंड वी नो दैट रीडिंग और राइटिंग डिस्क इज IO request, which is very time consuming. So for list reversal, I have to read from disk, which is time consuming. ठीक है, तो एफिशिएंसी चली गई हमारी, एफिशिएंसी नहीं है हमारे लिस्ट रिवर्सल में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ गई है, ये हमारा लिंक लिस्ट था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टेक्निक है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या होता है, अभी मैं क्या कह रही थी, जो मेरा एक फ्री ब्लॉक है वो क्या कर रहा है, वो हमारे नेक्स्ट फ्री ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, वो अपने नेबरिंग फ्री ब्लॉक को, अपने से जो नेक्स्ट फ्री ब्लॉक है उसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक एड्रेस स्टोर होगा, किसका, एक एड्रेस स्टोर होगा इसका, ठीक है। इस B2 ब्लॉक का मान लेते हैं, B2 ब्लॉक का एड्रेस स्टोर होगा। तो जो हमारा एक फ्री ब्लॉक है वो सिर्फ अपने से नेक्स्ट फ्री ब्लॉक को पॉइंट कर सकता है, सिर्फ एक फ्री ब्लॉक को पॉइंट कर सकता है। व्हाट इफ कुछ हम ऐसी टेक्निक लगाए कि ये जो हमारा फ्री ब्लॉक है ना, ये एक को पॉइंट ना करे, ये मल्टीपल फ्री ब्लॉक्स को पॉइंट करते, ठीक है। ऐसे कुछ n फ्री ब्लॉक्स को पॉइंट करने लगे, हमारे पास n फ्री ब्लॉक्स का एड्रेस पड़ा है, B2, B3, B4, B5, B6, ऐसे मेरे पास n फ्री ब्लॉक्स का एड्रेस पड़ा हो, ठीक है। कोई ऐसी टेक्निक लगाएंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इससे सिर्फ मैं एक फ्री ब्लॉक पे जा सकती थी, ठीक है, इससे नेक्स्ट वाले पे। अब मैं क्या कह रही हूँ, मेरे पास n फ्री ब्लॉक्स का एड्रेस है, तो मैं इस फ्री ब्लॉक पे आगे कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, मैं n फ्री ब्लॉक्स को एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है। तो n फ्री ब्लॉक्स का एड्रेस लेना मेरे लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हो गया है, ठीक है। ग्रुपिंग एग्जैक्टली इसी पे काम करता है। ग्रुपिंग क्या कहता है कि लेट्स से एक ना नंबर ले लेते हैं, थोड़ा नंबर्स में डील करते हैं ताकि हमारे लिए कन्वीनियंट हो। लेट्स से हमारे पास 20 फ्री ब्लॉक्स है, ओके। सो हमारे पास कुछ 20 फ्री ब्लॉक्स है, एंड मैं क्या कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ मुझे एक साथ ना n फ्री ब्लॉक्स का एड्रेस मिलता रहे, एक उसमें n की वैल्यू ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, मेरा जो फर्स्ट फ्री ब्लॉक है
इसका एड्रेस लेट्स इमेजिन कि इसका एड्रेस है 0, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आगे हमारे कैसे ब्लॉक्स है बना देते हैं और इनको भी 1 2 3 4 5, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हमारा एक फ्री ब्लॉक किसको स्टोर करे, नेक्स्ट n के एड्रेसेस को स्टोर करे अपने से नेक्स्ट की जगह, ठीक है। सिर्फ एक को ना करे, n को स्टोर करे। तो ये क्या करेगा, ये n फ्री ब्लॉक्स के एड्रेसेस को स्टोर कर लेगा, यानी कि इनको इनका एड्रेस मान लेते हैं 1 2 3 4 5 एड्रेसेस हैं पर्टिकुलर ब्लॉक्स के। तो 1 2 3 4 5 हम क्या कह रहे हैं, पहले हम सिर्फ एक ब्लॉक को पॉइंट कर पा रहे थे लिंक लिस्ट में, अब हम n ब्लॉक्स को पॉइंट कर पा रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्री ब्लॉक क्या कर रहा है, हमारे n ब्लॉक्स का एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है। ब्लॉक्स तो आगे और भी है, 20 फ्री ब्लॉक्स थे हमारे पास। तो ऐसे ही हमारे कुछ 6 7 8 9 10 ऐसे हमारे और भी फ्री ब्लॉक्स होंगे। इनका एड्रेस तो हमारे 0 ब्लॉक ने स्टोर कर लिया, ठीक है। इनके एड्रेस का क्या, इनका क्या होगा आगे। तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो n-1 ब्लॉक्स है ना, ये तो फ्री है, ये कुछ स्टोर नहीं कर रहे। n-1 जो ब्लॉक्स हैं दे आर फ्री, ये कुछ स्टोर नहीं कर रहे। लेकिन जो nth ब्लॉक है ये क्या करेगा, ये हमारी चेन कंटिन्यू करेगा। चेन कंटिन्यू कैसे करेगा, 0 ब्लॉक ने क्या करा, अपने से आगे वाले n फ्री ब्लॉक्स का एड्रेस स्टोर कर दिया, ठीक है। 5 क्या कह रहा है, हमारा nth ब्लॉक क्या कह रहा है कि अब मैं करूंगा वही काम जो 0 ने किया था, मैं अपने से नेक्स्ट n का एड्रेस स्टोर करूंगा। यानी कि हम क्या स्टोर कर रहे हैं, 6 7 8 9 10 हम ये एड्रेस स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो फिर ये जो ब्लॉक है nth, ये किसको पॉइंट करेगा, अपने से नेक्स्ट n ब्लॉक्स को पॉइंट करेगा, ठीक है। अगेन आगे और भी ऐसे होंगे, 11 12 13 14 15 ऐसे और भी फ्री ब्लॉक्स आएंगे। फिर से क्या होगा, हमारे जो n-1 है ये तो फ्री हो गए, ये तो कह देंगे कि हम फ्री है। लेकिन जो ये nth ब्लॉक है ये क्या कहेगा, मुझे चेन कंटिन्यू करनी है, एंड ये किसको पॉइंट करेगा, इन 11 12 13 14 15 ये इनको पॉइंट करेगा, ठीक है, ताकि हमारी चेन कंटिन्यू होती रहे। ऑलराइट, सो ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक में नेक्स्ट n ब्लॉक्स का एड्रेस स्टोर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, फर्स्ट ब्लॉक में क्या करते हैं, n ब्लॉक्स का एड्रेस स्टोर करते हैं, ठीक है। n ब्लॉक्स का एड्रेस स्टोर करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, n-1 तो हमारे फ्री रहते हैं, n-1 में कोई इशू नहीं हो, फ्री है। लेकिन जो nth ब्लॉक है उसको क्या करना पड़ता है, उसको चेन कंटिन्यू करनी पड़ती है, चेन कंटिन्यू करनी पड़ती है, यानी कि वो नेक्स्ट n ब्लॉक्स का एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा ग्रुपिंग, ऑलराइट। अब नेक्स्ट और लास्ट टेक्निक क्या है हमारी, काउंटिंग। काउंटिंग क्या कहती है, ये किस पे रिलाई करती है कि हमारी मेमोरी है, ठीक है, हमारी बड़ी सी एक मेमोरी है जिसमें बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक्स हैं। तो ऐसे कुछ फ्री है, फिर हमारे कॉन्टिन्यूसली कुछ एलोकेटेड है, ठीक है, कुछ एलोकेटेड है फिर फ्री है, फिर एलोकेटेड आ गया कुछ कॉन्टिन्यूसली, फिर फ्री है। तो ये हमारी जो काउंटिंग टेक्निक है किस बात पर रिलाई कर रही है कि ऐसा नहीं होगा हमेशा जो फ्री ब्लॉक्स है ना वो स्कैटर्ड ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ सिनेरियोस में क्या होगा कि हमारे फ्री ब्लॉक्स ना एक साथ कॉन्टिन्यूस फैशन में होंगे, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूस फैशन में एलोकेशन होगा, फिर हमारे पास कुछ ब्लॉक्स होंगे फ्री एक साथ, ठीक है, फिर एलोकेटेड होगा, फिर हमारे पास कुछ ब्लॉक होंगे फ्री एक साथ। तो ये कह रहा है कि यार अब ये जो 3 ब्लॉक्स है अगर मैं इनका अलग अलग इन्फो स्टोर करूंगी, इससे अच्छा क्या है, मैं क्या कहता हूँ, ये जो बेस एड्रेस मान लेते हैं इसको BA1, बेस एड्रेस 1 मान लेते हैं कि बेस एड्रेस 1 से लेकर आगे तक जो 3 ब्लॉक्स है ना वो फ्री है। अगर मैं ये इन्फो दे दूं तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है, रेदर देन मैं हर एक ब्लॉक की अलग अलग इन्फो दूं। उससे अच्छा मैं क्या कह रही हूँ, बेस एड्रेस 1 से शुरू हो रहे हैं एंड उसके बाद 3 फ्री ब्लॉक्स है हमारे पास कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या है, बेस एड्रेस 2, इसको बेस एड्रेस 2 मान लेते हैं, फिर हम कहते हैं बेस एड्रेस 2 से फिर से शुरू हो रहे हैं फ्री ब्लॉक्स एंड कहाँ तक है, हमारे पास 2 कॉन्टिन्यूस फ्री ब्लॉक्स है, ठीक है। अगेन हम क्या कहते हैं, ये बेस एड्रेस 3 मान लेते हैं, तो बेस एड्रेस 3 से शुरू हो रहे हैं फ्री ब्लॉक्स एंड कितने हैं हमारे पास, 2 कॉन्टिग्यूस फ्री ब्लॉक्स है। तो अगर मैं इस फॉर्म में इन्फो दूंगी तो हमारे लिए ज्यादा एफिशिएंट है, हम कम स्पेस ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ, जो काउंटिंग है वो कहता है 2 चीजें रखो, इन ईच एंट्री हैव 2 थिंग्स, फर्स्ट फॉर बेस एड्रेस जहां से तुम्हारे फ्री ब्लॉक्स शुरू हो रहे हैं,
ठीक है, बेस एड्रेस रखो जहां से तुम्हारे फ्री ब्लॉक स्टार्ट हो रहे हैं, एंड फिर नंबर ऑफ फ्री ब्लॉक्स, नंबर ऑफ फ्री ब्लॉक्स पे नंबर ऑफ कॉन्टिग्युअस फ्री ब्लॉक्स, कॉन्टिग्युअस फ्री ब्लॉक्स। तो हम क्या कह रहे हैं, हर चीज में 2 एंट्रीज क्या रखो, ये जो हमारी मेमोरी थी इसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या रखना है, एक और क्लीन सी मेमोरी बना लेते हैं। हाँ, ऐसी हमारी मेमोरी है, ठीक है, इसमें कुछ फ्री ब्लॉक्स है, कुछ एलोकेटेड है, फिर कुछ फ्री ब्लॉक्स है, फिर कुछ एलोकेटेड है, फिर फ्री ब्लॉक्स है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो फ्री ब्लॉक है ना, जहां से फ्री ब्लॉक शुरू हो रहे हैं उसका बेस एड्रेस स्टोर करो, बेस एड्रेस 1, ठीक है। उसके बाद ये देखो कि कितने कॉन्टिग्युअस फ्री ब्लॉक्स हैं, कितने, 1 2, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या होगी, बेस एड्रेस 1 एंड 2, ठीक है। 2 क्या है, हमारे 2 कॉन्टिग्युअस फ्री ब्लॉक्स है, काउंट है। ऑलराइट, ये एलोकेटेड एलोकेटेड, यहाँ से फ्री शुरू हो गया, फ्री शुरू हो गया। इसका एड्रेस क्या है, BA2 मान लेते हैं। क्या करेंगे हम स्टोर, बेस एड्रेस 2, और वहां से कितने कॉन्टिग्युअस है, 1 कॉन्टिग्युअस, 2 कॉन्टिग्युअस, 3 कॉन्टिग्युअस, 3, ठीक है। अगेन कहाँ से फ्री ब्लॉक, ये एलोकेटेड आ गया, फिर फ्री ब्लॉक शुरू हुआ, यहाँ पे मान लेते हैं बेस एड्रेस हमारा 3 है, तो हम क्या स्टोर करेंगे, बेस एड्रेस 3 एंड कितने कॉन्टिग्युअस है, 1 एंड 2, सो यहाँ 2 कॉन्टिग्युअस है। ऑलराइट, सो हमारी कितनी एंट्रीज होंगी काउंटिंग में, ऐसी 3 एंट्रीज होगी, ठीक है। सो बेसिकली हमने क्या क्या आज डिस्कस कर लिया है, आज हमने अपनी फ्री लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन सीखी, ठीक है, कि फ्री लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने की क्या क्या टेक्निक्स होती है। तो कौन कौन सी टेक्निक्स देखी है, फर्स्ट इज बिट मैप, ये हमारा क्या था, बिट वेक्टर, जिसमें हम बिट्स का यूज कर रहे थे, कलेक्शन ऑफ बिट्स यूज कर रहे थे, 0 1 के बेसिस पे हम डिसाइड करते थे कि वेदर द मेमोरी ब्लॉक इज एलोकेटेड और फ्री, ठीक है। सेकंड कौन सी टेक्निक थी हमारी, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या थी, एक सिंपल लिंक लिस्ट के फॉर्म में हमने फ्री ब्लॉक्स को स्टोर कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या थी हमारी, ग्रुपिंग थी। ग्रुपिंग में हम क्या करते थे, हम सिर्फ एक नेक्स्ट फ्री ब्लॉक का एड्रेस नहीं स्टोर करना चाहते थे, हम उससे नेक्स्ट n फ्री ब्लॉक्स का एड्रेस स्टोर करना चाहते थे, ठीक है। तो ग्रुपिंग में ये हो रहा था। काउंटिंग में क्या हुआ, काउंटिंग में हम इस बेसिस पे रिलाई कर रहे थे कि यार फ्री ब्लॉक्स ना, कुछ कॉन्टिन्यूटी में मल्टीपल फ्री ब्लॉक्स होंगे, तो सबके अलग अलग इन्फो स्टोर करने से अच्छा क्या करें, कुछ बेस एड्रेस ले ले एंड काउंट रख ले कि इसके बाद कितने फ्री ब्लॉक्स हैं हमारे पास, ठीक है। सो हमने ये 4 टेक्निक्स डिस्कस करी थी इन व्हाट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री लिस्ट में। ओके, so this completes our topic. All right, thank you so much for your time, guys. See you in the next video.